जी जी, बस आज आखिरी दिन है ना अम्मी जी, बस वलीमा है ना। हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, घर जाके आपसे बात करेंगे ना। ओके ओके, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अंजुम बाजी, अभी आते हैं, आपसे बात करते हैं। अल्लाह भाभी, भाभी बताएं मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ ना? आपको पता है यहाँ सब मुझे तारीफी नजरों से देख रहे हैं। मुझे तो लग रहा है मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, लेकिन आप बताएं मैं कैसी लग रही हूँ? एक बात बोलने सम्मो। जी भाभी। बाबू, हमको तो लगता है तुमको कोई बीमारी है। नहीं भाभी, वो तो सिर्फ जब मुझे गुस्सा आता है ना तब दौड़े पड़ते हैं, वरना कुछ नहीं होता। नहीं बाबू, इसके अलावा भी ने हमको लगता है आपको कोई बीमारी है भाभी? कौन सी बीमारी? कहीं मुझे कैंसर तो नहीं है? अल्लाह, अगर मैं मर गई तो रोहेल का क्या होगा? नहीं नहीं, ये सब बीमारी नहीं बाबू, आपको ने अपना तारीफ सुनने का बीमारी है। अरे कहाँ जाती हैं? सब आपका तारीफ करते रहे, पागल हो गई हैं का बिल्कुल। तो क्या हो गया भाभी? अगर मैंने बड़ी बहन समझकर आपसे पूछ लिया कि भाभी बताएं मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा दिल रखने के लिए कह देती कि अच्छी लग रही हो, क्या चला जाता आपका? एक तो हम आपको बता दें, हम आपका बड़ा बहिन नहीं, ठीक है? ज्यादा फालतू बकवास हमारे साथ में करने का कोनो जरूरत नहीं है। और दूसरा बात ये कि ये जो कपड़ा पहनी हुई है, इतना सड़ान मारी है, इतना सड़ान मारी है, यहाँ खड़ा होना आपके साथ मुश्किल हो गया है। पता ही नहीं क्या करती है, धुलावा कपड़ा नहीं पहनती है, दो बन की बेटी। कोई भी नहीं आ रही? हाँ, जलती है मुझसे। हाँ कमीने, ये यहाँ वहाँ किसको देख रहे हो? एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो रोहेल, अगर आज मैंने तुम्हें आंख मटका करते हुए देखा है यहाँ वहाँ तो तुम्हारी खैर नहीं है, यही तुम्हें मारूंगी सबके सामने कि सब याद रखेंगे। शमो, शमो मेरी बात सुनो। आज ना मैंने फैसला कर लिया है कि मैं किसी भी लड़की से बात नहीं करूंगा। बात तो दूर, मैं किसी लड़की की तरफ ना आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। हाय अल्लाह, रोहेल तुम सच कह रहे हो? वाकई? अल्लाह, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम ये कह रहे हो। मुझे आज मुझे लग रहा है कि तुम वाकई मेरे शौहर हो, सिर्फ मेरे। लेकिन रोहेल एक बात बताओ कि तुम में अचानक से इतना बदलाव कैसे आ गया? कुछ नहीं, एक दिन बस मैं घर में बैठा हुआ तो सोच रहा था कि क्या रखा है इस सब कुछ में। वैसे भी पैसे जाया और टाइम वेस्ट, और घूम फिर के आना तो मेरे अभी शम्मो के पास ही है ना, तो फिर क्या जरूरत है। अल्लाह रोहेल, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ आज। मुझे पता था कि एक दिन तुम्हें जरूर एहसास होगा इस बात का। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये खुशखबरी ना मुझे अम्मा को भी सुनानी है। नहीं, अम्मा को रहने दो। हाँ ना, क्यों नहीं, अम्मा को भी तो पता चले कि तुम कितना बदल गए हो। रुको अम्मा को बताते हैं। अरे अम्मा इधर आओ, अरे जल्दी आओ इधर। हारी, क्यों बुला रही थी मैं मुझे इतनी जोर जोर से आवाजें देके? और तू ये आंखें फाड़ फाड़ के मेरी आंखों में घुस घुस के बद देखा कर, समझ में आई? मुझे कोई घुस घुस के आंखों में देखे ना बिल्कुल पसंद नहीं है, समझ में आया तुझे? क्या हो गया, दामाद हूँ आपका, बेटे जैसा हूँ। अजीब बातें कह रही है। अजीब बातें कर रही है दामाद हूँ आपका। और तू बता क्यों बुला रही थी मुझे? मेरी बात तो सुनो, तुम सुनोगी तो पता चलेगा ना। अल्लाह माँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं नहीं बता कितना सकती खुश तो मैं हूँ। जा रही हूँ। अरे माँ रुको ना, अरे सुन तो लो। तुम सुनोगी ना तो तुम भी खुश हो जाओगी। तुम्हें पता है आज रोहेल ने मुझसे वादा किया है कि वो आज के बाद कभी भी इसी लड़की से बात नहीं करेगा, बल्कि बात करना तो दूर अम्मा, रोहेल ने कहा है कि वो किसी लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। देखा अम्मा, मैं तुमसे कहती थी ना कि मेरा रोहेल एक दिन बदल जाएगा। अच्छा, क्यों भाई बेगैरत, सही कह रही है ये? हाँ, मुझे नहीं पता। देख शम्मू, मैं तुझे एक माँ होने के नाते एक सीख दे रही हूँ, जिंदगी भर याद रखियो।
अगर तेरा इत्तेफाक हो और तू किसी सुनसान सन्नाटे वाली सड़क से गुजर रही हो ना, और सामने से आ रहा हो सांप और दूसरी तरफ से आ रहा हो ये बेगैरत, तो तू क्या करेगी? सामने से आगे बढ़कर तू सांप को गले लगा लीजो, मगर इसको देख के रास्ता बदल दीजो, क्योंकि इस बेगैरत पे कभी एतबार मत कीजिए, मैं तुझे बता रही हूँ, समझी? हाँ बेला रखा, क्या बात है? कपड़े निकाल दिए? भेजो उनको जल्दी। ये अम्मा ने ऐसा क्यों कहा? बहुत गहरी बात कर गई है धोबर। क्या मतलब इस बात का? कोई मतलब नहीं है। अब तो मेरी शम्मो मुझसे नाराज नहीं है ना। अब तो शम्मो ने माफ कर दिया ना अपने रुहेल को, कर दिया ना। अम्मा की बात के बाद ना मैं शक में पड़ गई। अब मुझे तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा। तो किसका बाप कह रहा है मुझ पे यकीन करो? मुझ पे तो मेरे घर वाले भी यकीन नहीं करते। भाई क्या मुसीबत है? तुम दोनों माँ बेटे ऐसे मुंह लटका के बैठे हो जैसे किसी की मैयत पे आए हुए हो। अरे जो तुमने ये फैसला सादिर किया ना हम पे, जो खाने के पैसे हम लोग देंगे। हाँ तो कौन देगा फिर? खुद ही तो भूली हो ना खाने का ऑर्डर देना। ये तो शुक्र करो कि खाना मंगा लिया और रसवाई से बच गए। अगर बॉबी खाना नहीं मंगाता ना तो यहाँ जलील हो रहे होते हम। और वैसे भी वलीमा है, वलीमे का खाना दूल्हा खिलाता है, यही रिवाज और यही हुक्म भी है। सिर्फ 100 लोगों का तो खाना है, उसमें क्यों मौत पड़ रही है तुम लोगों को इतनी? अम्मा ये तुमने किया है ना, तुम्हारी वजह से भुगत रहा है। मैं एटीएम से पैसे निकालता हूँ। क्यों भाई? एटीएम से किस खुशी में? इनसे लो ना, ये जो सलामियां बटोरी हैं इन्होंने, वो कब काम आएंगी? अम्मी जान मुझे तो कोई सलामी नहीं मिली। अरे मेरा दूल्हा कहाँ है? दूल्हा कहाँ है मेरा? अम्मा क्या हो गया? क्या फाश बातें कर रही हो? फौरन जब इनके मतलब की बात नहीं होती ना तो ये पटरी बदल लेती हैं। सब ड्रामे करती हैं ये। शराफा से पैसे दे दो बॉबी को, उससे मंगाइए, मैंने 2 देगे। उठो अब जाओ। जा रहा हूँ। खबरदार जो तुमने 1 रुपया भी दिया तो उठो, पैसे दो। खबरदार मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। यार तुम लोग तो चुप करो। शरद यार थोड़ी सी ना सिचुएशन समझने की कोशिश करो। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं है ना तो कहीं से भी पैदा करो। अच्छा अम्मा तुम ना सलामी के थोड़े से पैसे तुम निकालो, थोड़े से मैं निकालता हूं, इस तरह पूरे कर देते हैं। घर में ताले में बंद करके आई हूँ, मैं तो 1 रुपया भी नहीं लाई। अम्मा झूठ मत बोलो। तुम सारी दौलत ना अपने बैग में जमा करके घर से बाहर निकलती हो, 10 रुपए भी नहीं छोड़ती हो घर में। अरे मैं कहाँ हूँ? मेरे अम्मी अब्बू खो गए। अम्मी मैं जा रही हूँ। अम्मी अम्मी जरा मुझे कोई पकड़ने वाला भी नहीं है, पता नहीं अब मेरा क्या होगा, मगर मैं जा रही हूँ। अम्मी अम्मी आ जाओ, मैं अकेली हूँ, मैं गिर जाऊंगी, मैं बस